एक बंदे की वजह से पूरी ट्रिप हमारी खराब हो गई। रोड्स बहुत बढ़िया थे, बहुत ही सीनिक व्यू था, इतना बढ़िया लोकेशन था, गाड़ी का माइलेज अच्छा था, हर एक चीज़ अच्छी जा रही थी, लेकिन एक इंसान की वजह से, एक बंदे की वजह से हमारा पूरा ट्रिप स्पॉइल हो गया और ज़िंदगी की वन ऑफ द वर्स्ट ट्रिप रही, जो हमने रिसेंटली पुणे से मैंगलोर के बीच में की थी। ये ट्रिप वर्स्ट क्यों रही? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा रीज़न था। ये जो एक बंदा है हमारा, बहुत ही ख़ास दोस्त है, बहुत ही चहीता है और हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ट्रिप उसके बिना हम करें, लेकिन उसकी एक आदत की वजह से पूरी ट्रिप हम पर ही भारी पड़ी। वो आदत थी कार में बैठते ही उल्टी करने की। आई एम श्योर ये बहुत ही फनी और बहुत ही बेसिक सा इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम में से बहुत लोगों ने ये इशू फेस किया होगा। हम जब भी कोई ट्रिप बहुत उम्मीद से, बहुत कुछ प्लान करके फाइनली उस ट्रिप पे जाते हैं और ट्रिप पे जाने के बाद किसी एक बंदे की इस प्रॉब्लम की वजह से पूरी ट्रिप खराब हो जाती है। अब इसमें उन लोगों की भी कोई गलती होती नहीं है, वो भी जानबूझ के तो करते नहीं है। ये जो बंदा हमारे साथ था, बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसने जानबूझ के तो किया नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी कार में बैठते ही मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, उल्टी की प्रॉब्लम होती है और कोई भी गोलियां लो, नींबू पानी लो, अदरक लो, सब कुछ करने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है और फाइनली पूरी ट्रिप में सबका मजा किरकिरा हो जाता है। तो एक बहुत ही कैजुअल सा टॉपिक है, लेकिन आप में से बहुत लोगों को यूजफुल भी रहेगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमको अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवल करते समय, जिसके कारण उल्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुंचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में, आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जब बात ट्रैवलिंग में उल्टी की आती है, मोशन सिकनेस की आती है, तो आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग ट्रैवलिंग से पहले एक सर्टेन गोली लेते हैं और बाद में हमको ये रियलाइज़ होता है कि गोली लेने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली है। उनकी जो प्रॉब्लम है एज़ इट इज़ है, उनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो ही रही है। तो ज़्यादा टेक्निकली हम नहीं जाएँगे, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? किसी स्पेसिफिक लोगों को होता है, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर छुपा होता है और क्योंकि ये साइकोलॉजी से जुड़ा है, माइंड से जुड़ा है, इसलिए कभी-कभी गोलियाँ भी इसके ऊपर काम नहीं करती और अक्सर ये देखा भी गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि सबसे पहले ये उल्टी होती क्यों है? इसमें क्या होता है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, स्पेशली कार में या फिर किसी भी फोर व्हीलर व्हीकल में रोड ट्रिप जब हम करते हैं, तब हमारे ब्रेन, आंखें और हमारा जो इनर ईयर सिस्टम है, वो सर्टेन सिग्नल्स हमारे ब्रेन को देते हैं। हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कोई खाना हमने खाया, तो उसका जो टेस्ट है, उसका सिग्नल ब्रेन को जाता है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जो अपने विजन्स होते हैं, उसका सिग्नल ब्रेन को जाता है। इसको अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो हर एक बॉडी का सर्टेन सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ जाता है। उसके बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और ये सब काम चंद सेकेंड्स के अंदर, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हम चीज़ खाते हैं ठंडी गर्म, तो उसका सिग्नल ब्रेन तक जाता है। उसके बाद हमें चीज़ ठंडी या गर्म फील होती है। हम कोई चीज़ सुनते हैं, उसका सिग्नल ब्रेन को जाता है। उसके बाद वो चीज़ हमें सुनाई देती है, फील होती है, अच्छी है कि बुरी। वैसे ही विजन हमारा होता है, हम जो भी चीज़ देखते हैं, सबसे पहले ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, वो प्रोसेस होने के बाद हमको उस विजन दिखने लगता है और उसको ब्रेन प्रोसेस करता है। ट्रैवलिंग के समय क्या होता है, ये जो 3 मेन हमारे बैलेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारी आंखें मतलब विजन हो गया, ब्रेन और हमारा इनर ईयर सिस्टम, ये तीनों जब अलग-अलग सिग्नल ब्रेन को देते हैं,
तब एक अलग सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ माइक्रो सेकेंड्स में प्रोसेस की जाती है और हमारे तीनों बॉडी ऑर्गन अलग-अलग सिग्नल जब ब्रेन को देते हैं, एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है जिसके कारण हमें चक्कर सा फील होने लगता है, नौसिया होने लगता है और इस नौसिया के कारण बहुत सारे लोगों को आगे जाके उल्टी होने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो आप में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे है, रोड पे टर्न्स भी आते हैं, अप हिल्स भी आते हैं, डाउन ढलान भी आती है, सडनली स्पीड कम भी करना पड़ता है, ब्रेक भी दबाना पड़ता है, गाड़ी का स्पीड बढ़ता भी है। तो फोर व्हीलर जब भी हम रोड ट्रिप करते हैं तो कोई भी हमारा जो मूवमेंट है वो स्टेडी नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। सडनली स्पीड बढ़ती है, सडनली स्पीड कम करना पड़ता है, सडनली कोई मोड़ आता है, टर्न लेना पड़ता है। टर्न भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो हर एक तरह का अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मूवमेंट रोड ट्रिप्स में आते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी आंखें मोबाइल के ऊपर है, आप मोबाइल में देख रहे हो, या फिर आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपकी नज़रें जो है वो जिस तरफ व्हीकल बढ़ रही है उस तरफ नहीं है, जो आगे मूवमेंट्स आने वाला है उस तरफ आपकी नज़रें नहीं है, आपका पूरा ध्यान मोबाइल, लैपटॉप या फिर बुक के ऊपर है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सिग्नल जाता है ब्रेन को, फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें स्टडी है मोबाइल के ऊपर, तो आपको जो विजन है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपका मूवमेंट स्टेशनरी है, स्टडी है। लेकिन आपको जो इनर ईयर सिस्टम है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये दोनों अलग अलग सिग्नल्स है और सडनली आपको नौसिया फील होने लगता है एक साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन की वजह से। अब मैं इससे और सिंपल लैंग्वेज में समझा नहीं सकता हूँ, चीज़ें बहुत ही टेक्निकल हो जाएगी, ना वो मेरा फील्ड है, ना मैं वहां तक जाना चाहता हूँ। लेकिन सारांश ये है कि जो गाड़ी का मूवमेंट है उसके ऊपर अगर आपकी नजरें नहीं रहती है, मूवमेंट का सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता है, तो ब्रेन उसको प्रोसेस करने में कंफ्यूज होता है और आपको नौसिया फील होने लगता है। नौसिया जिसको हजम होता है वो हो जाता है, जिसको नहीं होता है उनको उल्टी होने की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, मैं अगर और एक एग्जांपल दे दूं, आप ट्राई भी कर सकते हो। आप आंखें बंद करके आप अगर अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हो, एकदम फास्ट चलना, रुकना, लेफ्ट राइट वगैरह, आंखें बंद करके, तो भी आपको कुछ मिनट बाद नौसिया फील होने लगेगा। सेम चीज गाड़ी में भी होती है। अब ये तो हो गया इसका मेन रीजन कि हमें चक्कर क्यों आते हैं, उल्टियाँ क्यों आती है ट्रैवलिंग की वजह से। अब हम जानते हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या टिप्स है, क्या क्या रेमेडीज है जो कि हम ट्रैवलिंग के समय अप्लाई कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसके कारण हमको उल्टी होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपके गाड़ी में डैश कैम नहीं है, तो आज के आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कार ब्रो का स्टोर।
जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग से यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग सा टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएम है, सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपए से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल टेक्निक जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका विजन है। जो आपके विजन के सिग्नल्स आपके ब्रेन को जाते हैं, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आपके ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल जाए, उस तरीके से आपका सिटिंग पोजीशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी नज़रें अगर मोबाइल फ़ोन पे होती है, लैपटॉप पे होती है या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो गाड़ी के मूवमेंट्स के ऊपर आपकी नज़रें होती नहीं है, जिसका सिग्नल ब्रेन को जाता नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़, ट्रैवल करते समय अगर आपको उल्टी की प्रॉब्लम है, तो आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, बुक्स पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपने हमेशा सामने वाले सीट पे बैठना चाहिए, जिसमें उल्टी आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। ना कि सिर्फ सामने वाले सीट पे बैठना, आपकी नज़रें जो है सामने की तरफ ही होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका विजन कंप्लीटली अलाइंड रहता है जो भी मूवमेंट्स आगे होने वाले हैं, और आपको ब्रेन को टाइमली सिग्नल्स मिलते हैं होने वाली हर एक मूवमेंट पर। जैसे कि कोई टर्न आने वाला है, सडनली आपको ब्रेक अगर दबाना पड़े, कोई भी मूवमेंट होती है, अगर आपकी नज़रें सामने है तो आपको हर एक चीज़ का ऑलरेडी आइडिया मिल जाता है और ऑलरेडी उसका जो सिग्नल है ब्रेन को चला जाता है। इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम होते हैं और आपका जो बैलेंस सिस्टम है वो कंप्लीटली अलाइंड रहता है। तो नज़रें सामने, और सामने वाली सीट या फिर आप बीच वाली सीट पे बैठ के भी आपकी नज़रें सामने रख सकते हो। तीसरी चीज़, कुछ लोगों को उल्टी की जब प्रॉब्लम होती है वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं या फिर वो सो जाते हैं। ये करने से आपका नौशा का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट तो कंटिन्यूसली होने वाला है, स्पीड ऊपर नीचे होने वाली है, टर्न्स आने ही वाले हैं और आप आंखें बंद करके बैठे हो। इससे ब्रेन को कोई भी विजुअल्स का जो सिग्नल है जाता नहीं है। इनर ईयर सिस्टम जो अलग सा ब्रेन को सिग्नल देता रहेगा और इससे कन्फ्यूजन और बढ़ने वाला है। जो मैंने आपको इंट्रो में बात कही थी, अगर आप आंखें बंद करके चलने की भी आप ट्राई करते हो तब भी आपको नौशिया फील होगा। यहाँ पे तो आप कई घंटों तक गाड़ी में ट्रैवल करने वाले हो आंख बंद करके, तो यहाँ पे आपके उल्टी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपने कभी भी गाड़ी में आंखें बंद करके बैठना नहीं चाहिए या फिर आपने सोना भी नहीं चाहिए, इससे समस्या और बढ़ सकती है। उसके बाद अगली चीज़ है, कुछ लोग गाड़ी में कर्टन्स लगा के रखते हैं, सनशेड्स लगा के रखते हैं, जिससे गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी उल्टी की प्रॉब्लम है, नौशा की प्रॉब्लम है, तो आपने ट्राई करना चाहिए जितना हो सके गाड़ी में विजिबिलिटी ज़्यादा हो। ये पूरा का पूरा खेल आपके ब्रेन और विजिबिलिटी का है, और जो आपके विजन का जो सिग्नल ब्रेन को जाता है उसका है। इसलिए जितना हो सके गाड़ी को खुला रखे, सनशेड्स ना लगाए, कर्टन्स ना लगाए, और ऐसे इंसान को उस सीटिंग पोजीशन पे बिठाए जिसमें इसको विजुअल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर दिखे। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है, सनरूफ वैसे तो बहुत ही यूजलेस फीचर है, लेकिन आपकी गाड़ी में अगर किसी को उल्टी की प्रॉब्लम है तो आप आपके गाड़ी का सनरूफ हल्का सा इस तरह से खोल के रख सकते हो। इससे फ्रेश एयर भी आता रहेगा और जो आपकी गाड़ी के एरोडायनामिक्स है वो भी ब्रेक नहीं होंगे। अगर आप विंडो खोलोगे तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण आपकी गाड़ी का माइलेज घट सकता है। लेकिन सनरूफ का ये वाला जो पैटर्न, जिसके आप
अपोजिट तरीके से खोल सकते हो, तो यहाँ से आपकी गाड़ी के अंदर फ्रेश एयर भी आएगा, गाड़ी के अंदर हवा का प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, माइलेज भी कांस्टेंट रहेगा, और जिस इंसान को प्रॉब्लम है उल्टी की उसको भी राहत मिलेगी। तो आप ये भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी आपने ट्रैवलिंग के समय ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण आपकी जो उल्टी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगी। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार वैसे मोशन तो एरोप्लेन में भी होता है, वो तो इससे भी फास्ट चलता है, या फिर ट्रेन में भी होता है, ट्रेन में लोगों को उल्टी क्यों नहीं आती है, या फिर एरोप्लेन में उल्टी क्यों नहीं आती है। तो इसके पीछे वही है कि देखिए, जो एरोप्लेन का स्पीड और जो मोशन है वो कांस्टेंट रहता है, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक बार स्पीड पकड़ ली तो कई घंटों तक वो उसी स्पीड पे कांस्टेंट रहता है, और उसके सडन मूवमेंट्स नहीं होते, सडनली लेफ्ट राइट वगैरह नहीं होता है। सेम चीज़ ट्रेन की भी है, एक कांस्टेंट स्पीड उसने पकड़ ली तो उसी स्पीड पे जाती है, सडन ब्रेक्स नहीं होते, सडन टर्न्स नहीं होते, ऊपर नीचे ढलान वगैरह उतनी नहीं होती जितने एक रोड ट्रिप में होती है। रोड ट्रिप बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, आप उसको बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी रोड के बीच में कोई जानवर आ सकता है, ब्रेक दबाना पड़ सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है, सडनली टर्न आ सकता है, ओवरटेकिंग करनी पड़ती है। तो जितने मोशंस एक रोड ट्रिप में होते हैं उतने किसी भी एरोप्लेन में या फिर ट्रेन की जर्नी में बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ कि 5% भी नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा मोशन सिकनेस फील नहीं होता है। लेकिन अगर आप में से किसी ने शिप में ट्रैवल किया है, वो भी एक छोटे शिप में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स फील होते हैं, तो वहाँ पे जो मोशन सिकनेस है वो आपके रोड ट्रिप से भी ज़्यादा आपको फील होंगे, क्योंकि वहाँ के जो मूवमेंट्स है वो रोड ट्रिप से भी कहीं ज़्यादा होते हैं, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा खेल विजन का और जो सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं उनका है। आप जितना इसको अलाइन करके रखोगे उतना आपको नौसिया कम फील होगा। एक छोटा सा वीडियो था, हम ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में घुस नहीं पाए, क्योंकि हम टेक्निकली जाएंगे तो पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप करके देख सकते हो, अगर आपको राहत मिलती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमने भी ट्राई किया था, हमारा भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे आने वाले वीडियो में, इसके ऊपर एक प्रॉपर हमने व्लॉग बनाया है, तो वो भी आपको शायद से हेल्प करेगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल ड्राइव मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो दोस्त हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।